हेलो दोस्तों, ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 2025 में ईयर 25 में 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है। उनके सामने कई क्वेश्चंस होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वो कॉलेज में जाएं, वो कॉलेज करें या फिर वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करें। देखिए, चॉइस किसी भी स्टूडेंट की, उसके परिवार की, उसके दोस्तों की होती है, मगर अल्टीमेटली कैरियर किसी एक स्टूडेंट का ही बनना है, ना कि पूरे परिवार का। परिवार की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, मगर बच्चे को ये देखना है कि आज से 4 साल बाद, 5 साल के बाद, यानी कि ईयर 29 में, ईयर 30 में वो अपने आप को सिर्फ ग्रेजुएट देखना चाहता है या वो अपने आप को कोई प्रोफेशनल देखना चाहता है। प्रोफेशनल कोर्स कोई भी हो सकता है, वो सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीएमए हो सकता है, या अदर स्ट्रीम में साइंस में कोई मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। बट प्रोफेशनल कोर्स करिए, क्योंकि आज से 4 साल 5 साल के बाद आप अपने आप को चाहेंगे कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कुछ पैसा अर्न करता हो, अपने परिवार के लिए कुछ पैसा लेकर आता हो। एक बात याद रखिएगा इस समय, ये थोड़ी कड़वी है बात मगर सच्ची है। आप बीकॉम, बीएससी या बीए कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरे इंडिया में कर लीजिए, आज उसको कोई भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। बहुत मुश्किल से 10-15 हज़ार की रुपए की पर मंथ जॉब मिलेगी किसी भी कॉलेज से। आज आप कर लीजिए, अगर आज कोई 90% मार्क्स लेकर आया है, 95% मार्क्स लेकर आया है, तो उसको लगता है कि मैं किसी बड़े कॉलेज में जाऊंगा तो मैं बहुत उसकी आगे चलकर डिमांड होगी। दोस्तों, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आज आप ग्रेजुएशन का कुछ भी कोई भी कोर्स कर लीजिए, बीकॉम करिए, बीएससी करिए, बीए करिए, उसकी कोई डिमांड नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। ये कड़वी है बात मगर सच्ची है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप इंडिया के बाहर जाइए और बीकॉम, बीएससी या बीए के दम पर, बेस पर आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। बट अगर आपने सीए किया हुआ है, सीएमए किया हुआ है, सीएस कर रखा है, एमबीए किया है कैट से, आप इंजीनियर हैं, आपने आईआईटी किया है, ठीक है ना, या आपने मेडिकल किया है, तो आप देखना इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी आपको जॉब मिल जाएगी। इस समय ग्रेजुएशन कम से कम 3 साल का और कुछ केसेस में 4 साल का है। तो सीए या सीएस, सीएमए भी 4 साल, 4.5 साल के। तो 2029 तक एक स्टूडेंट बनेगा बेटा एक प्रोफेशनल, और दूसरा स्टूडेंट बनेगा बस ग्रेजुएट। और ग्रेजुएट को अगर जॉब मिली भी तो 10 से 15 हज़ार, और एक प्रोफेशनल को जॉब 70,000 पर मंथ से लेकर, फ्रेशर की बात मैं कर रहा हूं, 1 लाख रुपए पर मंथ तक इजीली मिल जाती है जॉब इंडिया में। इंडिया के बाहर ज्यादा हो सकती है। और वो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी शुरू कर सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर में अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीए, सीएस, सीएमए में आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कैरियर चुनिए जिससे आपको कल रिवेन्यू आए, 2 पैसे घर में आए आपके। देखिए, जो पहले से पैसे वाला है वो कॉलेज करे, वो प्रोफेशनल कोर्स करे, उसे अल्टीमेटली बिजनेस करना है, उसके परिवार का बिजनेस साउंड है, उसको तो हम कहते हैं कि वो अपनी लाइफ जैसे चाहे जिए। मगर जो मीडियोकर फैमिली के लोग हैं या उससे नीचे वाले लेवल के स्टूडेंट्स हैं या उनके परिवार की सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो ये चेक करें कि अगले 4 साल में अपने परिवार का, अपना, अपने दोस्तों का, अपने भाई बहनों का सहारा बन सकें। और सहारा होता है बेटा आज के टाइम में फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो सब आपको अपने पास बिठाएंगे। तो आज जज्बाती होकर फैसला मत करिए कि सीयूटी का मैंने फॉर्म भर दिया है। आप सीयूटी का पेपर दे रहे हैं, दीजिए, अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हो रहा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको छोड़कर पहले कोई कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स चुनिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिच फैमिली से हैं तो आप बेटा फिर आपको क्यों मेहनत करने की जरूरत है, आप अपना बिजनेस करिए। हाँ, अगर वो भी चाहता है कि समाज में उसकी इज्जत हो तो अच्छी डिग्री लीजिए। और देखिए, प्रोफेशनल्स की आज रेपुटेशन है। अगर आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एमएस हैं, आईआईटीएन हैं, आप सीए हैं, तो इनकी आज आपको समाज में रेपुटेशन मिलेगी। बीकॉम आपने कौन से कॉलेज से किया, इसकी कोई रेपुटेशन इंडिया में नहीं है इस समय। तो कृपया करके माँ बाप भी बच्चों पर दबाव बनाना छोड़ें।
कि जी आपको फला कॉलेज से करना है। दूसरा प्रेशर माँ बाप का है कि आपके 90% नंबर आए, अगर आप मेहनत करते तो 95 आ जाते। आज 12th क्लास के जितने मर्जी नंबर आए हों आपके बोर्ड में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन कॉलेज में भी एडमिशन 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर नहीं होगा, उसके लिए भी आपको सीयूटी का एग्जाम देना है। और जो बाकी के प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें बस आप 12th पास होने चाहिए। 40%, कुछ जगह 40% का क्राइटेरिया है, तो कुछ कोर्सेज में सिर्फ 33% का क्राइटेरिया है। आप वो क्लियर करिए, जो कि नॉर्मली हर स्टूडेंट लेकर आता है। इतने नंबर में मान के चलता हूँ 12th में, और वो आराम से किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जा सकता है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं पिछले 16-17 साल के एक्सपीरियंस में, जिनके 12th में 55-60% कॉमर्स में मार्क्स आए और वो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके 90% प्लस मार्क्स आए, वो या तो सीए है नहीं अभी तक पिछले 7-8 साल में, या उनको ठीक है काफी समय लग गया सीए बनने में। क्योंकि जब तक आप रेगुलर कॉलेज करेंगे, जब तक भी आप रेगुलर कॉलेज करेंगे, 3 साल 4 साल, जितने भी साल आप बेटा रेगुलर कॉलेज करते रहेंगे, 3 साल या कुछ जगह पर 4 साल है, उतने समय तक आप सीए या सीएस सीएमए में होने वाली जो इंटर्नशिप है, उस इंटर्नशिप को, जिसको आर्टिकलशिप भी कहते हैं, वो नहीं कर सकते। तो आप देखिए 2029 में आप लोगों को अपने आप को सीए, सीएस, सीएमए, आईआईटीएन, एमबीए क्या देखना है, या आपको एक सिंपल बीकॉम और बीएससी या बीए देखना है, ये आपका फैसला है। समझदारी से काम लीजिए, इसमें कोई बर्डन नहीं है पढ़ाई का, रिस्क नहीं है इसके अंदर। तो बेटा पैसा भी नहीं मिलेगा, 15,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, और यहां पर रिस्क है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगी, तो उसका रिवार्ड भी मिलेगा। आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। तो आप देख, और दूसरी बात, मेरी सभी पेरेंट्स से ये सजेशन है कि अपने बच्चों को ये प्रेशराइज करना छोड़ें कि तुम 90% लाए हो 95 ले आते, 95% लाए हो 98। अरे बच्चे के जितने भी नंबर आए, नंबर 1 तो उसकी कोई इस समय यूज नहीं है। आप बच्चों को जज ना करें मार्क्स के बेसिस पर। बच्चा पास हो गया, खुशियां मनाइए, बच्चे का हौसला बढ़ाइए, उसे कहिए कि आज 90 आए, बहुत बढ़िया बात है, आगे कोशिश करिए, अच्छे नंबर लेकर आइए। मगर आप बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट मत करिए ये कहकर कि आज 90 आए, तुम 95 ला सकते थे। पास्ट नहीं बदला जा सकता, बदला जा सकता है तो सिर्फ फ्यूचर। और फ्यूचर में 2029 में आप आज से 4 साल के बाद क्या बनना चाहते हैं, वो चीज देखिए। फैसला आपका है, आपको फैसला करना है। ये बच्चों की डिमांड पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई बात इसमें लगता है कि मैंने गलत बोली है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई बात अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और ज़्यादा ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए आप बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।